वो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8th क्लास में भी आएगा, 9th क्लास में भी आएगा, 10th क्लास में भी आएगा, लेकिन आगे ग्रेटर होता जाएगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफिकल्ट होती जाएगी। यहाँ पे सिंपलर लेवल में है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ कि दो रैशनल नंबर होंगे हमारे पास, उनके बीच में हमें रैशनल नंबर बताने हैं। इसने बोला रैशनल नंबर कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। नंबर लाइन यूज करके समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो दो रैशनल नंबर हम, मैं सिंपलेस्ट वे में चलता हूँ, सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूँ। 1 को मैंने लिख दिया 1/1, 2 को मैंने लिख दिया 2/1, ठीक है। ये मेरे दो रैशनल नंबर हो गए, 1/1, 2/1। इसके बीच में मुझे रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल वे में अगर मैं इनको दोनों को ऐड कर दूं 1 + 2 और फिर 2 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ, 1 और 2 के बीच का हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे बीच की वैल्यू मिल गई 3/2। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनका मुझे बीच का पार्ट चाहिए, मिडिल पार्ट चाहिए, तो मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे बीच का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे में मैं फॉर्मूला बना देता हूं इसका। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है p/q और एक है r/s, और आपको इनके बीच का पार्ट चाहिए, मिडिल पार्ट चाहिए, तो इसका मिडिल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका मिडिल पार्ट होगा p/q प्लस r/s डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बड़ा काम आएगा दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करने में। अब मान लो मुझे चाहिए 1/1 और 3/2 के बीच में, 1/1 और 3/2 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा 1/1 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3/2, ये आ जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 2, 5/4। तो यहां पर आ गया आपके पास 5/4। तो अब आपने देखो किया क्या है, आपने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए 1/1 और 2/1 के बीच में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता पूछता कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/1 एंड 2/1, तो आपके पास दो आ गए 5/4, 3/2। इस तरह आप p/q प्लस r/s डिवाइड बाय 2 करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 में थोड़ा छोड़ दो, ये कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो लेंथी होती जाएगी, जो आपका मेथड है वो बहुत लंबा चला जाएगा। बट इस मेथड से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अनंत बहुत सारे रैशनल नंबर जो है वो बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वो बोलते हैं कि फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर उसने पूछे हैं, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5, 1/2 एंड 1/5, ठीक है। तो 1/2 और 1/5 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर बताने हैं। 1/2 से अलग है, 1/5 उससे अलग है, इनसे अलग मुझे 3 रैशनल नंबर मुझे बताने हैं। तो मेरा पहला रैशनल नंबर कैसा आएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर मेरा कैसे आ जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 1/2 प्लस 1/5 डिवाइड बाय 2। न्यूमरेटर में एलसीएम लिया कितना आया 10, 5 प्लस 2/2, 5 प्लस 2 7/10/2, 7/20, ठीक है। अब मेरी सीरीज क्या बन गई, अब मेरी सीरीज बन गई 1/2, 7/20, 1/5। 1/2 और 1/5 के बीच में मैंने पार्ट क्या किया, 7/20 मेरा रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच का। ओके, सेकंड रैशनल नंबर की तरफ मैं चलता हूं। सेकंड रैशनल नंबर, देखो जो ये टॉपिक है कि फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस रैशनल नंबर, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 रैशनल नंबर, तो इसमें हर एक बच्चे के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अब अगला बच्चा क्या करेगा, अगला बच्चा हो सकता है कि एक बच्चा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर ले, और हो सकता है कि दूसरा बच्चा जो है वो 7/20 और 1/5 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो मान लो मैं लेता हूं 1/2 और 7/20 का, 1/2 प्लस 7/20 डिवाइड बाय 2। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आया 20 आ गया, 2 10 20 प्लस 7/2, 17/20 डिवाइड बाय 2, 17/4।
40। ठीक है, तो मेरा सीरीज क्या बन जाती है, 7/40 किसके बीच में है, ये 1/2 और 7/20 के बीच में है, तो मतलब सीरीज क्या बन गई मेरी सीरीज बन गई 1/2, 17/40, 7/20, 1/5, मेरी सीरीज ये बन गई है। ठीक है, अब मुझे अगला रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि हो सकता है कोई बच्चा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करे, हो सकता है कोई इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करे, और हो सकता है कि कोई इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हर एक बच्चे का जो आंसर है वो अलग आ सकता है। ठीक है, तो मैं चलता हूं थर्ड रैशनल नंबर की तरफ। थर्ड रैशनल नंबर, तो मैं 1/2 और 17/40 के बीच का कर रहा हूं, 1/2 प्लस 17/40 डिवाइड बाय 2, एलसीएम कितना आया 40, 220, 40 प्लस 17/2, 37/40 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 37/80। तो मेरे पास जो अगला रैशनल नंबर आया वो है 37/40। मेरा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां मैं लिख देता हूं। पहला मेरे पास वैल्यू क्या थी 1/2, और जो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट की है ये किसके बीच में आई है, ये 1/2 और 17/40 के बीच में आई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/2, 37/80, उसके बाद 17/40, उसके बाद 7/20, उसके बाद 1/5। तो ये मेरा आंसर आ गया। मैंने 1/2 और 1/5 के बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, 37/80, 17/40 और 7/20। ठीक है, तो इस तरह हमें जो दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है। दोनों जो हमारे पास रैशनल नंबर है p/q प्लस r/s, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उससे हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है वो आ जाती है, और इस मेथड की हेल्प से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमें 1.3 एक्सरसाइज के लिए चाहिए। तो इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3।